हैगी मन की। अब तो शांति मिल गई होगी तो को। या स्कूल में कभी ना झगड़ूंगा, या बात हमेशा ध्यान रखियो। टकलो खुद की तो चांद पे बांधना है, मेरी भी चांद गंजी करा दे। चांदन पे बाहर देख देख के टकलो। अब तो तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे बाकी गंजी चांद करवा के। अब तो खुशी मिल रही होगी तुमको, है नहीं? कैसे टीचर हो तुम लोग को, यू बात समझ में ना आ रही। कैसे टीचर हो तुम में, नेकअप दिमाग है या ना है? वो बेचारा इतनी देर से माफी मांगने का लग रहा है कि सर जी आज माफ कर दो, आज माफ कर दो, कल कुछ सही कटिंग करवा के आऊंगा स्कूल में। हाँ गलती है मोते गलती है, आज माफ कर दो मोको। फिर भी आखिरकार मानी ना, करवाई दी वाली गंजी चांद। अतोड़ा क्या समझ रहे हैं अपने आप को? स्कूल में स्टूडेंट सिर्फ सिंपल कटिंग में आ सकता है। सुनिए, यहाँ कोई हेयर कटिंग का कंपटीशन नहीं हो रहा जो बच्चे नई नई तरह की हेयर स्टाइल कटवा के आएंगे कि हाँ मैं जीतूंगा मैं जीतूंगा। तुम्हारी एक बात समझ में ना आ रही मेरे। पहले तो तुमने धनुआ माफ कर दिया और बातें कह रहे कि कल कुछ सिंपल कटिंग करवा के आइयो। हाँ तभी घुसी हो स्कूल में और फिर एक संग तुम्हारे मन में पता ना कहा है कि कर दो या की गंजी चांद, घेरी वाली गंजी चांद करवा दी। तुम्हारी जबान है या ना? पहले कुछ कह देना और बाद में कुछ करवा देना, या तो पहले माफी मत करते। पहले बात कह दी कि चल आज तक माफ कर दे रहा हूँ, कल को सिंपल कटिंग करवा के यही स्कूल में और फिर एक संग गंजी भी चांद करवा दी बाकी। साहुल ना ने तो कहा है को एक संग तुमको। अब तुमको अच्छा लग रहा, तुमको वो उल्टा सीधा सुना के चला गो। टकलो मकलो कहेगा तुम ते और न्योर कह रहा स्कूल भी ना करूंगा। तुम्हारी ऐसी का बात है कि कॉल पे जो तुम्हारा कॉल पे बात करते करते मूड चेंज है वो एक संग नाई पे कह दी कि कर दे की गंजी चांद। मुंह लग रहा काहे ने कान भरे तुम्हारे कॉल पे। ना कान वान ना भरे। तुम्हारे फोन पे धनुआ की चांद का कोई तो कनेक्शन है। हाँ बात है पहले तो तुम बिल्कुल ठीक है, धनुआ माफ भी कर दिया तुमने। जैसे ही कॉल आई है एक सही तुम्हारा मूड चेंज है और झेड़ी तुमने करवा दी वाली चांद गंजी। अरे वाह के पापन से बात कर रहा हूँ मैं। सुनी, वो अपने पापन तक कह के आया कि हमारे मास्टर की चांद पे बांधना है ना, यही मारे नई नई हेयर स्टाइल देख के खुश हो जाए। यही मारे मैं उन्हें खुश करने के लिए नई हेयर स्टाइल करा के जा रहा हूँ स्कूल में। ऐसा कह के आया अपने घर पे। वहाँ के पापा मुंह डांट रहा है, यही मारे कराइए मैंने वाली गंजी चांद। मोकू नई नई हेयर स्टाइल देख के खुशी मिलती कही ऐसा कह रहे वहाँ के पापा। या बात कह के आया अपने घर पे और यही मारे मुझे गुस्सा आई, यही मारे कराइए मैंने वाली गंजी चांद। अपने पापन की मार से बचने के लिए कही होंगी वाली यू बात। वहाँ के पापा वहाँ को धमका रहे होंगे नई हेयर स्टाइल देख के, यही मारे तुम्हारी बात कही होगी वहाँ ने झूठ अन्ने को। वहाँ के पापा भी ओड़ी बुद्धि के वहाँ की गंजी चांद करवा रहे होंगे। मुझे लगा यही मारे वहाँ ने बचने के लिए यू बहाना बनाया होगा। नहीं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करे धनु, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा काहे को बोलता हूँ। चलो वहाँ ने घर पे यू बात ना कही कि मास्टर को मेरा कक्षा बहुत अच्छा लगे। हाँ फिर तुम तो वहाँ को कच्चे ही चौड़े में फटवा देते। चार जन कहाँ गया गुस्सा है क्या? गंजे की चांद पर रखी परात, गंजा कह मेरी आई बारात। गंजे की बारात में लड्डू, गंजा गणभट्टू। और भाई चिकने ऐसे इनकी जिंदगी बढ़िया कटे। हाँ ना या की चांद पे बार और ना या की ठोड़ी पे दाढ़ी और मोग लगाया कि झांट भी ना आती हूँ। हर महीना के 500 बचाता होगा हर महीना के। और यहाँ हम बार और दाढ़ी कटवाते कटवाते परेशान। 2 दिन ना हो मैं बार कटे हुए फिर ऐसे कैसे है जमा। और यहाँ का तो वो वाला ढंग है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना आएंगे चांद पे बार ना कटवाने पड़ेंगे। अगर तुम तीनों के दिन अच्छे हैं तो चुप लेकर जाओ यहाँ पे। हाँ मेरा पहले से ही मूड खराब है, या गुस्सा तुम पे उतार दूंगा सगरे। यही मार कह रहा हूँ, चुप लेकर जाओ यहाँ पे, बहुत देर है अब तुम्हें। टकले तेरी हड़िया पे इतनी लात कौन नहीं बजाऊंगा, इतनी लात कौन नहीं बजाऊंगा। हाँ फूट जाएगी आखिरकार। कुछ पता तो तूने कौन के सामने ऊंची आवाज में बात करी है? जाने तू हमें? मैं तो ना जानू पर तुम थोड़ी देर में मुंह को जान जाएंगे। हाँ यही मारा कह रहा हूँ मैं, चुप लेकर जाओ यहाँ पे, मेरा पहले से मूड चटक रहा है। अच्छा तो तेरा मूड चटक रहा हो तो यही मारा तेरी चांद पे बाहर ना आ रहे। तभी तो कहूँ जवान लड़का है कि चांद पे बाहर क्यों ना आ रहे। कैसे खाएगा मुंह पे चढ़ा जा रहा है। तुम तीनों ही अच्छी तरीका तो मेरी शकल देख लेंगे और हमेशा याद रखिए यह शकल है। और अगर आपका गलती कर दी मेरी शकल पहचानने में तो या तो बुरी मार दूंगा। हाँ सुनी लौड़िया चोद। मुँह लगे सगरे गुस्सा हम पे उतार के चलो दिखे। मुँह को पहले लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो तुमको पहले पता ही लड़का गुस्सा में हम पे बजा सके तो या तो काय उल्टे सीधे बोले तुम काय को या तो बहस कर रहे अपने साथ साथ हम पे भी बजवा दिया। मुँह को यू तो पता ही कि यू गुस्सा में पर यू ना पता ही कि यू हम तीनों से ज्यादा ताकतवर है। मैं तो यू चाह रहा था हम यहाँ गुस्सा दिवा में और यू हम पे आके लड़े और ये हम थूत छेते हमें कब तो यू हमारी थूत छेद के चला जाएगा। कैसे चौड़े में चिपका चिपकी चल रही है तुम्हारी, कहीं कोने में चले जाओ। अगर तुम्हें कोई कोना न मिल रहा तो कोई कमरा ले लो, वहाँ में खूब गाड़ मरैया खेलो। थोड़ी बहुत शर्म रही है ना रही। सबसे बढ़िया ओयो में चले जाओ, 500-600 रुपए खर्च होंगे तुम्हारे, खूब गाड़ मरैया खेलिए वहाँ पे जाके। पर यू सब चीज चौड़े में करनी ठीक ना है, कोई देख लेगा तो क्या समझेगा कि देखो इन गड़मरन ने चौड़े में ही अपनी ऐसी तैसी मरा रहे। सही बात ना है तुम्हारी। ओए होश में रहकर बात कर। सुनी कान आप सुना बोल रहा हूँ हमारे बारे में तू। मुँह तो जो दिख रहा है बोल रहा हूँ मैं, अनाप शनाप का बोल रहा हूँ। चलो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लग रही हो तो मैं तो जा रहा हूँ, तुम लगे रहो आपस में।
ओए ऐसा कुछ ना जैसे तू सोच रहा है, हाँ खामखा में बदनाम कर रहा हो तू। हम तो ऐसे ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे। का लड़ रहे? हाँ माधर चोद, यार लड़नो खेमे है, सड़क पर चिपका चिपकी कर रहे हो यार। लड़नो खेमे लड़नो, मैं बताऊंगा का हो गया मोते को, मैं बताऊंगा का खेमे लड़नो। आपस में एक दूसरे के ऊपर पड़े और यूं कह रहे लड़ रहे हैं। मेरी जगह और कोई भी हो तो ना वो भी यही बात कहता कि हाँ आपस में चिपका चिपकी कर रही है, शर्म ना आ रही है ना। लड़ रहे कहीं यही नवाबजादे यही खेमे लड़नो। रे हम कई बार बताऊं तो हम ऐसे गंदे काम ना करें। निकल जा यहाँ से, नहीं तेरी ऐसी कटाई करेंगे, तीनों ऐसी कटाई करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा ना। अभी बता दे हम तो क्या कर रहे, क्या ना कर रहे। कह रहा हूँ मैं कि हम बस आपस में हंसी मजाक में लड़ रहे हैं, हाँ कोई चिपका चिपकी ना कर रहे। हम तो कोई मीठे दिख रहे हैं। देखिए मैंने अपने मुंह पे कितनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखी है और तू हमें मीठा समझ रहा है। चलो दे हाथ। मारे हो? हाँ मारेंगे। लगाइए हाथ। माधर चोद, गाड़ फाड़ी दूंगा। अच्छी तरीका से कहीं आ रही हूँ, काहे के बहकाए में। माफ कर दे भैया, माफ कर दे। माफ कर देना, माफ कर दे। ए आज को दिन ही खराब दिखा, जो भी आ रहा काट के ही जा रहा है। मैं तो चुप घर पे जा रहा हूँ और आराम से सोऊंगा। हाँ कल ही बाहर निकलूंगा, नहीं और कोई तीसरा आएगा वो भी छेतेगा हमें। दिन ही खराब है आज को। तुम जैसे नहीं देखूं आज हंस। अब क्यों ना हंस रहा? हंसे क्यों ना? हंस। ए भाई साहब हम तो बिल्कुल भी ना हंसे तुम्हें देख के। हमारे में मत घुसना। हमने कुछ ना कही तुमसे। हंसो तो झूठ मत बोले, हंसो ना। तुम्हारे ऊपर ना हंसे हम बिल्कुल भी। हम तो यहाँ के ऊपर हंसे, तुम यहाँ पे बजा रहे हैं ना तब हंसे हम। क्या हाँ सही करो, इनने गंजे भाई साहब ने सही करो। तुम्हारे ऊपर ना हंसे हम। बच गए। अरे धनुआ अभी तो थोड़ी देर पहले तो नई नई हेयर स्टाइल का भूत सवार है रो, अब एक संग गंजी भी करवा दी तेने अपनी चांद। गंजी करवाने की क्या जरूरत थी? सिंपल कटिंग करवा ले तो हम खुश है। वहां में सिंपल कटिंग में हम खुश है। गंजी चांद करवाने की क्या जरूरत थी? तो तेने गुस्सा में अपनी गंजी चांद करवा दी। अब बहुत अच्छी लग रही तेरी चांद। मैंने तोते गंजी चांद कराने की थोड़ी कही, तू तो गंजी चांद करवा के आएगा। मैंने तो तोते बल्कि यूं कही कि बेटा सिंपल कटिंग कटवा ले, अच्छा लगेगा। अच्छी न लगेगी उठ पटांग कटिंग। और तू गुस्सा में आके गंजी चांद करवाया है, सही बात थोड़ी है तेरी। मोर पता तुम इन बातों ने ऊपर मन से बोल ले हो। तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ तुम्हारी वजह से गंजी चांद हुई है आज यूं मेरी, तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना मास्टर पे कॉल करते ना मेरी गंजी चांद होती। क्या जरूरत है तुम्हें मास्टर पे कॉल करने की? ए मैं तो यह बात तेरे मास्टर के मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि हाँ मुझे सच में हेयर स्टाइल अच्छी लगे बालकन की। मैंने तो यही मारे कॉल करी। तुम्हारी वह कॉल के चक्कर में मास्टर ने मेरी गंजी चांद करवा दी वहीं की वहीं। कहा ना? हाँ अगर तुम ना मास्टर पे कॉल करते और ना आज मेरी ये गंजी चांद होती। और पापा तुम यह बात हमेशा ध्यान रखियो, मास्टर ने मेरी भरी क्लास में गंजी चांद करी है। तुम्हें पता मुझे क्या बीती होगी? लड़किन के सामने मेरी बेइज्जती हुई है आज, लड़किन के सामने। वाह टकले का ढिंग कभी न जाऊंगा आज के बाद में पढ़ने। हाँ मैं बता रहा हूँ तुमको, बिल्कुल भी न जाऊंगा मैं टकले का ढिंग पढ़ने। बहुत बुरा लग रहा हूँ मुझको। मैं कह रहा हूँ कि सर जी कल को सिंपल कटिंग कटवा के आ जाऊंगा। हाँ मैं बस एक दिन का टाइम दे दो मुझको, एक दिन का। फिर भी उनने मेरी गंजी चांद करवा दी। हाँ कौन ने हक दिया उनको मेरी चांद पे दोबारा उड़वाने को? पढ़ाने के लिए हमें क्लास में पढ़ा, मैं ढंग से पढ़ा में। अगर हम ना पढ़े तो बजा में हम पे खूब बजा में, पर उन्हें मेरी चांद के संग छेड़ाखानी करने की क्या जरूरत थी? वो भी कह रहे कि चल कल को सिंपल कटिंग कटवा के आ जाइयो, नहीं गंजी चांद करा दूंगा तेरी। और तुम्हारी कॉल आ गई इतने में, तुम पे सबर ना हुआ, नेक भी झेड़ी कॉल कर दी मास्टर पे। पूछ लगी उनसे कहा अच्छा लगे तुम्हें, कहा अच्छा ना लगे। अगर तुम्हारी कॉल ना आती तो आज मेरी गंजी चांद ना होती। अब बाहर भी ना जा सकूं मैं गंजी चांद लेके। छोड़ बेटा छोड़। का छोड़? अब तो तुम्हें भी तरस आ रहा मुंह पे। और मैं टकले तो कह दी आज के बाद मेरी नजर के सामने ना आ जावे। हाँ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं ऐसे कोई मास्टर हूँ मैं माने नेक ना सोची के मैं हाँ भरी क्लास में आके गंजी चांद करा रहा हूँ। यहाँ पे का बीतेगी का ना बीतेगी, करवा दी माने मेरी मजा में गंजी चांद। सच बात तो यू है वो मेरी हेयर स्टाइल देख के फुक रहा, क्योंकि वागी चांद पे बांधना है ना, वो नई नई हेयर स्टाइल करा ही ना सके। और जोन की चांद पे अच्छी तरह की हेयर स्टाइल दिख जाए तो वहाँ देख के वागी फुक जा। क्यों है हकीकत नहीं कहा मतलब पड़ा वागू मेरी गंजी चांद कराने को। एक कोई ना चल गुस्सा थूक दे, फिर एक दो दिन बाद तेरे पहले जैसी बार है जाएंगे। छोड़ इन बातों ने। बात बारन की ना है, बात है मेरी बेइज्जती की। भरी क्लास में आज मेरी बेइज्जती हुई है, भरी क्लास में। तुम्हें पता का बीत रही है वहाँ पे? जब 50 आदमी के सामने काय की गंजी चांद कराई जावे वहाँ पे का बीतेगी? समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। अगर तुम समझते होते तो मास्टर पे कॉल ना करते। जा रहा हूँ मैं तुम्हारे घरे छोड़ के। जा घर में अपने लड़का की नेक भी इज्जत ना हो, नेक नेक बात पे डांटा जाता हो वो लड़का, वहाँ घर में रह के क्या करेगा? बिल्कुल भी ना रहूँ मैं ऐसे घर में। कैसी बात कर रहा हो तू? कुछ पता का बोल रहा हो तू? सब पता मेरे को का बोल रहा हूँ मैं, का ना बोल रहा हूँ। चलो आज तो मैं नई हेयर स्टाइल करा के आयो। अगर बाई चांस में नया कच्छा लिया तो अगर तुमको ना पसंद आता तुम तो मास्टर पे भी फड़वा देता। बिल्कुल भी ना रहूं मैं ऐसे घर में। अपने पापन पे क्या गुस्सा है रो तू? पापन ने यह बात बता, सर्जन ने मोते यूं ना कह दी कि हाँ कल को नई हेयर स्टाइल करा के आ जाइयो। इतने में ही पापन की कॉल आ जावे, इतने में ही सगरो काम बिगड़ जाए और वो झेड़ फेड़ ही मेरी गंजी चांद करवा देने। ना पापन की कॉल आती, ना यू मेरे बारन के पीछे पड़ते और ना यू मेरी आज गंजी चांद होती।
सगरी गलती पापन की है। रे मैंने तो यू बात पूछने के लिए कॉल करी तेरे मास्टर पे, क्या सच नहीं तुम्हें बालकन की चांद पे नई नई हेयर स्टाइल अच्छी लगे? मैं तो यह बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो तो तेरी यह बात पर शक हो। यही मारा कॉल करी मैंने तेरे मास्टर पे अपने शक दूर करने के लिए। अब मोए का यू पता ही कि वो सच नहीं तेरी चांद गंजी करवा देंगे वहाँ पे। झूठ बोलो मैंने, अपनी हेयर स्टाइल बचाने के लिए झूठ बोलो मैंने, और मुँह पछतावो या बात को जो मैंने तुमसे झूठ बोला और मेरी बारन ने नजर लग गई और मास्टर ने मेरी चांद गंजी करा दी। बहुत बड़ा दुख है मोए या बात को। और तुम आज के बाद मोते वाई स्कूल में जाने की मत कह देंगे। हाँ वो टकलो मेरी नजर में बस गए। हाँ बहुत बुरा लग रहा हूँ मोको। हाँ नजर में बसा पड़ो मेरे हूँ। ऐसे भी कोई मास्टर हो मैं बताओ जो नेको ना सोच रहा हो यह लड़का पे का बीतेगी मैं आगे भरी क्लास में गंजी चांद करा रहा हूँ। हरामखोर मास्टर है, बिल्कुल भी ना पढ़ू मैं ऐसे मास्टर पे। अगर तुम्हें सोचा बाबू मेरा कच्छा पसंद ना आया काहे दिन वो तो मेरी भरी क्लास में कच्छा फड़वा देगा। आज गंजी चांद करवा दी काहे दिन मेरा कच्छा फड़वा देगा। छोड़ धनु अमीर माता ने, अब जो है ना है वो कुछ दिन की बात ही तो है, फिर आ जाएंगे तेरी चांद पे बाहर। कुछ दिन टोपा लगा के रह लियो। हाँ हाँ सही कह रहा हो धनुआ, यू तो बिल्कुल सही है, टोपा लगा के रह लियो जब तक बाल ना आना तेरी चांद पे। Can anybody out there hear me?